Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arya Shri Solanki, your lecturate and GT guide और आज हम बात करेंगे about effects of income and poverty on society. ठीक है, मतलब जो गरीबी हमारे देश में अभी है और जो इनकम इनइक्वालिटी है अभी, उसमें सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और हमें इसको लेके इतना कंसर्न क्यों दिखाना चाहिए उसकी बात करेंगे. ओके गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे थीम कि प्रॉब्लम जो है इनकम इनइक्वालिटी की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती है कि जो इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी गैप है वो कम हो जाए, बट वो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, तो वी विल स्टडी अबाउट दैट. वाइल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव ओपन्ड अप न्यू एवेन्यूज़, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हुआ है, बहुत सारी ऐसी मशीनरीज आ गई हैं कि अब स्मॉल स्केल लेबरर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उस मशीन से ही सारा काम हो जाता है इफेक्टिवली और अच्छे से. ठीक है, जैसे पहले अगर हाथ से काम होता था थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होता था, ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग होता था. बट अब जब वो सारा मशीन बेस्ड हो गया है तो इट इज़ वेरी मच ईजियर एंड इट कैन बी डन बाय एनीबॉडी बाय जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन. बट इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ के कारण बहुत सारे स्मॉल लेबर्स जो हैं, बहुत सारे जो स्किल वर्क लेबर्स थे जो गांव में एक साइड बिजनेस करते थे, इस चीज़ को लेके उनका फार्मिंग को सपोर्ट मिल जाता था, उनकी जॉब चले गई है. ठीक है, तो उसके कारण उनके ऊपर जो है, उनकी रोजी रोटी के ऊपर थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं एक स्ट्रेन आया है. ओके, सो देयर साइड job has been taken away from them by these machines. So they were already not in a good financial state, but after this their financial state has even more become worse. ठीक है, तो अब आ जाओ. in addition to technology, other factors such as tax policies, low minimum wages, करंट इवेंट सच एज रशियन यूक्रेन वॉर. अच्छा, तो ये सब जो है, जैसे टैक्स पॉलिसी हो गई हमारी, अभी रिसेंटली आया ना कि टैक्स इतना लगेगा उतना लगेगा. अब मिनिमम वेजेस देखिए, मिनिमम वेजेस आपको पता है कि जितनी इन्फ्लेशन चल रही है हमारी कंट्री में, जितनी महंगाई चल रही है ऑफ वेजिटेबल्स, ऑफ फ्रूट्स, ऑफ फूड, ऑयल, ऑफ एवरीथिंग, ऑफ क्लोथ्स, ऑफ शूज़, उस हिसाब से जो लो वेजेस हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं एक इंसान के प्रॉपर नीड्स को, है ना, रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी. तो लो वेजेस के कारण, और ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा है मार्केट में, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है, ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन अदर लेवल्स. तो इससे क्या हो रहा है, अमीर लोग तो सस्टेन कर पा रहे हैं, अपर मिडिल क्लास तो सस्टेन कर पा रहा है, बट उसके नीचे के जितने भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बोल लो आप, लोअर मिडिल क्लास बोल रहे हो, इवन द मिडिल क्लास पीपल, दे हैव बीन अफेक्टेड अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो ये जो है इससे क्या हो रहा है, जो गैप है, इनइक्वालिटी गैप है इनकम से रिलेटेड और पॉवर्टी से रिलेटेड, वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम देखेंगे उसके सारे कॉन्सिक्वेंस, इस पॉवर्टी के और इस इनकम इनइक्वालिटी के कॉन्सिक्वेंस देखेंगे हम सारे. उसमें सबसे पहला आएगा इकोनॉमिक, फिर आएगा एजुकेशनल, फिर आएगा हेल्थ, और फिर आएगा सोसाइटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो. तो इनकम इनइक्वालिटी कैन लीड टू रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग विच कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. अब देखो, इंसान के पास अगर पैसा ही नहीं है तो वो ये सब कैसे खरीदेगा. इफ समवन इज नॉट हैविंग इनफ मनी टू बाय वन मील, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बाय अ टीवी और अ फोन. ठीक है, तो अगर उसके पास इनकम इनइक्वालिटी के कारण पैसे ही नहीं है तो ऑफकोर्स ही वोंट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी बाय बाइंग एनीथिंग. ठीक है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, है ना, डिमांड कम हो जाएगी. ओके, now high poverty rates can lead to higher government spending on social programs. Now what does this mean? एक कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं तो गवर्नमेंट का जितना पैसा हेल्थ केयर में जाना चाहिए, जितना पैसा कंट्री के डेवलपमेंट में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाएगा सब्सिडीज़ में, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाएगा लोगों को ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड करने में जिससे एटलीस्ट वो सस्टेन कर पाए. So the money which could have been used for developing a country directly, instead of that money is being used to support the people so that they can live and eat at least 2 meals a day. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बजट का प्रॉब्लम आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर. Now, low income individuals may have limited access to credit and may struggle to start businesses. ठीक है, अब देखो इससे क्या हो रहा है, पॉवर्टी ट्रैप बन रहा है. कैसे बन रहा है, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सिर्फ इतना ही होता है दैट दे कैन ईट maybe 1 or 2 a day. They can maybe gain some education through the government schools if they are providing quality education, वरना उनके ऊपर कोई होप नहीं होती है. तो ऐसे में अगर आप इमेजिन करें कि ये लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई स्टार्टअप करें, जितनी स्टार्टअप सारे उसमें वो पार्ट ले, बिल्कुल पॉसिबल नहीं. तो इससे क्या होता है, पूरा पॉवर्टी ट्रैप डेवलप होता जाता है.
their parents were poor, so they could not provide that person any education. That person could not gain education, so he was not able to provide his offsprings any education. तो ये poverty trap ही तो बन गया about generations and generations, ठीक है. Now moving on, poverty can create a poverty trap where individuals may lack the resource or skill to escape poverty. पॉवर्टी क्यों आती है? पॉवर्टी इसलिए आती है बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मनी, ठीक है. अब पॉवर्टी, अगर एक इंसान गरीब है, वो अपने बच्चे को ना बुक्स दिला सकता है, ना पढ़ाई करवा सकता है, ना उसमें स्किल डेवलप करवा सकता है. पॉवर्टी से निकलने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और ये सब उसको पॉवर्टी के कारण ही नहीं मिल पाएंगी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए ट्रैप, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड ए कंटिन्यूस साइकिल. नाउ मूविंग ऑन हेल्थ कॉन्सिक्वेंस. अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो ही वोंट बी एबल टू फोकस ऑन क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है. ही वुड हैव टू जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, उन्हीं को कंसल्ट करना पड़ेगा. वो भी यू नो द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हाउ दे आर. गवर्नमेंट डॉक्टर्स इवन वो खुद के प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं तो वहीं पूरा ध्यान देते हैं. ये लोग वेट करते करते ही बहुत ज़्यादा इनकी हालत सीवियर हो जाती है. तो चलो ये तो डॉक्टर वाली बात आ गई. इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खा सके. इससे क्या होता है, इनको बीमारी होती है जैसे मरासमस, क्वाशियोरकोर, ये सब माल न्यूट्रिशन की बीमारियां होती हैं, ठीक है. तो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद पॉवर्टी कैन लीड टू हायर रेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है. तो इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. कैसे बढ़ रहे हैं? बिकॉज दे हैव हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस फाइनेंशियली, ओके. नॉट बीइंग एबल टू गैदर इनफ मनी टू प्रोवाइड योर फैमिली इवन वन टाइम ऑफ मील, ये होती है एक्चुअल प्रॉब्लम. और इससे आता है हाई लेवल स्ट्रेस दैट कॉजेज देम मेंटल इश्यूज, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, इट इज सीन दैट लो इनकम इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल टू एंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर सच एज ड्रग अब्यूज, ठीक है. तो ऐसे लोग ना ही सिर्फ ड्रग अब्यूज बट ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं टू ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स लाइक रॉबरी और एनीथिंग. वाई? बिकॉज ऐसा नहीं कि दे आर फॉन्ड ऑफ इट, ऐसा नहीं कि उनको एडवेंचर मिल रहा है, मज़े आ रहे हैं, नहीं. They do it so that they can arrange some money so that they can feed their family stomachs, है ना. Income inequality can contribute to higher rates of infant mortality and shorter life expectancy. इसका मतलब again health consequences पे बात आ रहे हैं. infant mortality होती है कि बच्चे के पैदा होते से ही उसका मतलब उसकी डेथ हो जाना. तो ये क्यों होता है? जब अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर माँ और बच्चे दोनों को प्रोवाइड नहीं की जाती है. दूसरा इसमें क्या बताया गया है, लो मोर्टालिटी रेट, इट इज़ रिलेटेड टू द सेम थिंग ओनली. एंड अनदर कहाँ गया, अच्छा चेंज हो गया क्या, यस, अनदर वाज वेर इट इज़ या शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों? क्योंकि वो पूरी ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ दे स्ट्रगल टू ईट इवन 2 meals इन अ डे, ठीक है. तो उससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. ऊपर से जो उनका काम होता है बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं बट वो हार्डवर्क के लिए एनर्जी उनको नहीं मिल रही है. इसके कारण बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं और बीमारियों से वो उनके जल्दी डेथ होने के चांसेस होते हैं. तो दिस इज़ शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नाउ क्यों होता है ये सब? रिड्यूस हेल्थ केयर, हेल्दी फूड्स एंड अदर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया. तो व्हाट वी हैव डिस्कस टिल दिस टॉपिक, वी हैव डिस्कस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस एंड वी हैव डिस्कस हेल्थ कॉन्सिक्वेंस. अब हम पढ़ेंगे अगला एजुकेशन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है. अब देखो, इंसान गरीब है तो यू कैन नॉट इमेजिन हिम टू स्टडी इन अ वेरी हाई फाई प्राइवेट स्कूल जहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स आते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है. नो, इफ़ अ फैमिली बिलोंग्स टू अ फाइनेंशियली अनस्टेबल और फाइनेंशियली low criteria, they will be able to send their children only to a government school. Government school में आपको भी पता है that there is no much of quality education being provided there, है ना. तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी से निकलने के लिए चाहिए एजुकेशन एंड स्किल, वो उनको इसलिए नहीं मिल पा रही बिकॉज दे आर पुअर. दिस इज ऑल अ साइकिल दैट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू ओवर एंड ओवर नाउ. Poverty can create barriers to accessing quality education such as inadequate school resources or a lack of access to technology, है ना. अब of course you cannot expect a poor person to use laptop. That is not possible. Now moving on, low income families may struggle to provide basic necessities. Basic necessities क्या होती है यार? खाना, ठीक है, अच्छा पानी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, ये बेसिक होता है. उनको ये भी नहीं मिलता है बिकॉज दे आर लो इनकम फैमिलीज. नाउ मूविंग ऑन,
स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स मे बी मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। क्यों? ये तो 8th भी पढ़ ली बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। लो इनकम फैमिलीज वाले बच्चे 3rd 4th में क्विट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू वर्क सो दैट दे कैन हेल्प देयर पेरेंट्स टू गैदर फूड फॉर देयर फैमिली। तो अगर आप ऐसे बच्चों को बोले कि भैया काम छोड़ के पढ़ने जा, तो इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तो हिज फैमिली माइट डाई आउट ऑफ हंगर ओनली, है ना। स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड, तो ये वाला तो पॉइंट हो गया कि वाई दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। पॉवर्टी कैन लीड टू अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ पॉवर्टी, है ना। तो ये रिपीटिंग पैटर्न क्या हो गया? वही पॉवर्टी ट्रैप जो मैं आपको 3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जनरेशन और जनरेशन लग जाती है उस पॉवर्टी ट्रैप में से निकलने को। व्हेन पेरेंट्स हैव लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जब पेरेंट्स की लो लेवल एजुकेशन और इनकम होती है तो उससे डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनके बच्चे जो है एक अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके, ओके। और जॉब वही सेम चीज़ हो जाती है कि अगर पढ़ाई नहीं करी तो जॉब कहाँ से अच्छी लग जाएगी। तो दिस इज़ ऑल इंटर रिलेटेड एंड अ सर्कुलर ट्रैप। अब मूविंग ऑन टू सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, हमने 3 कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिया। अब सोसाइटी में इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है हम वो देखते हैं। सोशल टेंशन एंड डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, ये इंक्रीज हो जाता है, सोशल टेंशन इंक्रीज हो जाता है। यू हैव सीन कि हम जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं तो देयर आर मेनी पुअर पीपल, पुअर चिल्ड्रन हु आस्क फॉर मनी बाय वाइपिंग द कार विंडोज एंड कार शील्ड्स। तो ये क्या है? दिस इज अ सोशल टेंशन, ठीक है। हाई पॉवर्टी रेट्स कैन लीड टू हायर क्राइम रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया। ज़्यादा पॉवर्टी रेट से ज़्यादा क्राइम रेट्स होते हैं। वाई डू दे डू क्राइम? इट्स नॉट दैट दे आर फॉन्ड और दे आर सैडिस्ट और समथिंग, नो, दे आर डूइंग क्राइम बिकॉज दे हैव टू गेन मनी फॉर देयर फैमिली सो दैट दे कैन फिल देयर स्टमक्स, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पैक्ट दैट इज ऑन सोसाइटी। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि people with low incomes and limited access to credit are particularly vulnerable to unexpected events like natural disaster, and this is very much important. आप और हम कोविड के टाइम पे अच्छे से फैमिली मैनेज कर पाए थे। क्यों? बिकॉज आवर फैमिली हैज सेव्ड थ्रू आउट द ईयर्स, वी आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो हमारी एजुकेशन में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। वी स्टॉक्ड अप ऑन फूड बिकॉज वी हैव मनी सेव्ड विद अस। इन वर्स सिनेरियोज वी वर एबल टू टेक आवर फैमिली मेम्बर्स टू द हॉस्पिटल, प्रोवाइड देम गुड quality health care so that they could recover. But what about poor people? The people who are not able to eat proper food daily, do you expect them कि उन्होंने कुछ सेव किया होगा? ऐसे नेचुरल डिजास्टर के टाइम जैसे अर्थक्वेक आ रहा है या बहुत ज़्यादा फ्लड हो गई है, हम तो चलो हम टेरेस पे रहते हैं, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी रहते हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, पंप होता है, पाइप होता है, हम पानी निकलवा देते हैं। बट वॉट अबाउट दीज पीपल? ठीक है, दे कैन नॉट मैनेज सच थिंग्स, दे डोंट हैव द फंड्स। दूसरा, फैमिली हेल्थ इशू, हमारे यहाँ एकदम से भी कोई अगर बीमार हो रहा है और जो सीरियस हो रहा है तो हमारे पास इतना फंड होता है दैट वी कैन टेक देम टू अ वेरी गुड क्वालिटी हॉस्पिटल एंड वी कैन मैनेज देयर हेल्थ एंड वी कैन मेक देम स्टेबल। बट ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके पास कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई तो दे डोंट हैव द फंड्स टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस होता है। तो द स्ट्रेस विच today's people are talking about, है ना, वो कोई स्ट्रेस नहीं है। द एक्चुअल स्ट्रेस रिवॉल्व्स अराउंड दीज पीपल। द स्ट्रेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू eat proper food, the stress of watching your family die out of hunger, the stress of not being able to give your family proper treatment when they are suffering. तो ये this is the actual stress, ठीक है। तो हमने ये सब देखा है कि सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या थे, एजुकेशनल क्या था, इकोनॉमिकल क्या था एंड हेल्थ क्या था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे, जिसमें हमने देखा कि इनकम डिफरेंस से कितना क्या असर पड़ता है और कितना वास्ट होता है। I hope you like these points, and अगर lecture में पूछा जाए do mention all of these points and you will be good to go. Thank you for watching and Jai Hind.